आप अपने विचारों से अपना निर्माण करते हैं, अपने समाज का निर्माण करते हैं, अपने देश का निर्माण करते हैं और अपने ही विचारों से लोग अपने को भी क्षति पहुंचाते हैं, समाज को भी क्षति पहुंचाते हैं और देश को भी क्षति पहुंचाते हैं। इतिहास में आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, अब इतिहास तो गवाह है। हिरण्यकश्यप को देखें, कंस को देखें, रावण को देखें और दैत्यों की कहानियां उठाकर पढ़कर तो देखें, जिन्होंने अपना भी नाश किया और अपने कुल का भी नाश किया। इसी प्रकार से आप अपने सद्गुणों वाले भक्त प्रहलाद को देखें, ध्रुव भगत को देखें, महावीर जैन को देखें, महात्मा बुद्ध को देखें। आप उठाओ ना किसी का भी इतिहास तो आपको उनके विचारों से लगेगा कि विचारों से अपना भी निर्माण होता है और राष्ट्र का भी निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम अपने जब देवों की पूजा करते हैं तो उन देवों के गुण हमारे समक्ष तैरने लग जाते हैं और हम पूजा के लिए जो कार्य चाहते हैं कि किस प्रकार का कार्य हो, उसी देव को चुनते हैं, उसी की पूजा करते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं श्री रामचंद्र जी के विषय में, जिनके गुणों से आप सभी परिचित हैं। जहां शालीनता, सौम्यता, मानवता और अपनी बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत करना, भगवान राम के विषय में कौन नहीं जानता। आज मैं रामचरितमानस की उसी एक चौपाई का वर्णन करूंगा, जिस चौपाई में उनके गुणों का वर्णन करते हुए हम उनसे अपने लिए अपने विचारों को इस प्रकार से समदृष्टि लगे और हर प्रकार के दुखों का नाश हो, भव बंधन से हम मुक्त हों, जो भी दुख है वो सब हमारे समाप्त हो जाएं। यदि उस चौपाई को आप करते हैं तो दोस्तों सचमुच ही आपका जीवन बदलने लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि विचार ही प्रबल होते हैं और विचारों से ही सब कुछ मिलता है। अब रामचंद्र जी की विषय में रामचरितमानस की यह चौपाई आप सुन लीजिए, फिर इसका अर्थ भी जान लीजिए और इसे याद कर लीजिए। इस चौपाई को नित्य यदि आप पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, तो दोस्तों सचमुच आपका जीवन बदलने लगेगा। दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी, आपके विचार ही बदलने लग जाएंगे। चौपाई भी बड़ी सरल है। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुखदारे, दीन बंधु समता विस्तारे। अर्थ भी सुन लीजिए कि जिस प्रकार कुंभज ऋषि ने समुद्र को सोख लिया, उसी प्रकार आप हमारे जितने भी दुख हैं उनको सोख कर हमें जन्म मृत्यु के
बंधन वाले समुद्र से पार कराने वाले हैं हे रघुनायक। हम श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार ध्यान करते हुए और आगे फिर कह रहे हैं कि उस आपकी जो यह सेवा है ये बड़ी सुलभ है। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, सभी सुखों को देने वाली है। अब दुखों से तो पार उतारेंगे ही उतारेंगे, तो सुखों को भी देने वाली है। मन संभव दारुण दुख दारे, मन में संभव है कि दारुण दुख आए, परंतु आप उन्हें उतारने वाले हैं, उनको दूर करने वाले हैं। हमारे दारुण दुखों को आप दूर करने वाले हैं। दोस्तों, अब ऐसा आप करते हैं तो दारुण दुख को दूर करने के पश्चात दीन बंधु समता विस्तारे, और हे दीन बंधु, आप इस प्रकार की समता का विस्तार करते हैं, यानी हमारे विचार जो है वो समभावी हो जाते हैं। सब में हम आपको ही देखते हैं, सारे जीवों में आपको देखते हैं और अपने समान ही सभी को समझते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के भाव आपके अंदर भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, विश्वास मानिए, यदि इस चौपाई को आप याद कर लेते हैं और दिन में केवल एक बार ही, वैसे तो आपको यह अच्छी लगेगी तो आप बार बार इसे लयबद्धता से गाएंगे, फिर आपके मन को भी ये सुकून देगी दोस्तों। परंतु एक बार तो आप मेरे कहने से पढ़ लीजिए, और पढ़ करके और इसका जो प्रभाव है वो आप अपने जीवन में देख भी लीजिए दोस्तों। जीवन बदलने लग जाएगा आपका। आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जानकारी के लिए शीघ्र ही फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।